Hello, dear learners. How are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. So, let's start our class. आज क्लास स्टार्टिंग में ही एक प्रश्न है आपके लिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर लुकिंग हैंडसम। आप अच्छे दिख रहे हैं। जैसे कोई भी एक अच्छा दिखता है तो बोल चाल में हम बोल देते हैं कि यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग ऑसम, ऐसे बोल देते हैं ना। अब बताइएगा ये सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ है ये सही है कि नहीं। तो आप तो कहिएगा कि ये तो हमेशा हम बोलते हैं, ये तो सही है सेंटेंस है, यू आर लुकिंग हैंडसम, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है मेरे भाई, ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। ये सेंटेंस जो है ना ये गलत है। अब कहिएगा ये गलत कैसे हो सकता है, ये क्या लोचा है। तो ये लोचा है एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब का, एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब का। जैसे कि देखिए पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था वर्ब के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब हमें पढ़ना है एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब। तो समझिएगा सबसे पहले वर्ब के दो और टाइप्स होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब। अच्छा, एक्शन वर्ब को बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। एक्शन वर्ब बोलो या डायनेमिक वर्ब्स बोलो, नॉन एक्शन बोलो या स्टेटिव वर्ब्स बोलो, जनरली हम इन्हें एक्शन या नॉन एक्शन से जानते हैं। अच्छा, एक्शन वर्ब क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है। एक्शन समझिएगा, एक्शन का मतलब होता है फिजिकल मूवमेंट, यानी शारीरिक गति। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, दीज एक्सप्रेस, ये जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं एक्शन को बाय फिजिकल मूवमेंट। ये फिजिकल मूवमेंट को दिखाता है, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। एक्शन वर्ब का मतलब होता है फिजिकल मूवमेंट को दिखाने वाले एक्शन, और नॉन एक्शन का मतलब तो नॉट एक्शन, यानी दीज एक्सप्रेस एक्शन, ये भी एक्शन को दिखाते हैं विदाउट फिजिकल मूवमेंट, इसमें फिजिकल मूवमेंट के बिना। अच्छा, फिजिकल मूवमेंट क्या होता है, तो देखिए कोई भी एक ऐसा वर्ब लिखा हो जिससे हमें पता चले कि उस वर्ब से फिजिकल मूवमेंट हो रही है। मतलब उस वर्ब से ये पता चले कि वो वर्ब को बोलने पे शरीर का कोई ना कोई अंग काम कर रहा है। फिजिकल मूवमेंट मतलब शारीरिक गति, यानी वो वर्ब देखने पे, जैसे यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है ईट, तो क्या ईट मतलब खाते हैं जब आप, तो इसमें बॉडी के कोई पार्ट काम करता है, करता है, हाथ काम करता है, मुंह काम करता है। तो फिजिकल मूवमेंट का मतलब वही है कि शरीर का कोई ना कोई पार्ट काम करता है। अगर उस वर्ब से लगे कि शरीर का कोई ना कोई पार्ट काम कर रहा है तो वह एक्शन वर्ब है। ठीक है, इसमें एक्शन वर्ब फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, यानी इसमें ऐसे वर्ब आएंगे जिसमें बोलने पे शरीर का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। समझिएगा, जैसे एक्शन वर्ब का मतलब ही फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक गति। जैसे हम खाते हैं तो शरीर का कोई ना कोई पार्ट काम करता है, और शरीर का कोई ना कोई पार्ट काम कर रहा है और वो आपको दिखता भी है, विजिकल एक्टिविटीज होता है, मतलब वो आपको दिख रहा होता है कि ये काम हो रहा है, तो ऐसे एक्शन वर्ब होते हैं। और जिसमें शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करता है वो नॉन एक्शन वर्ब होता है। जैसे देखिए खाते हैं तो आपका बॉडी पार्ट काम करता है, डांस करते हैं तो कोई भी डांस कर रहा है तो पूरा शरीर काम करता है, दौड़ते समय हाथ पैर काम करते हैं, पढ़ाते समय जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, बॉडी का पूरा जेस्चर काम कर रहा है, हाव भाव होता है, लिखने में हाथ काम करता है, वीप रोने में माउथ फेस एक्सप्रेशंस, चलने में पैर हाथ, स्पीक बोलने में, देखिए बोलने में मुंह काम कर रहा है, जंप कूदने में पैर हाथ बॉडी काम करता है। तो ये सब ऐसे वर्ब हैं जिनको देखा जाए। सबसे पहले जैसे कोई खा रहा है, डांस कर रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, तो ये देखते हैं, ये जो एक्शंस है ना वो दिखते हैं, विजिबल होते हैं। तो एक्शन वर्ब का मतलब जिसमें फिजिकल मूवमेंट हो, फिजिकल मूवमेंट मतलब जिसमें शरीर का कोई ना कोई अंग काम करे, और काम करता है तो ये एक्शन दिखते हैं। ठीक है जी। और नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है, तो नॉन एक्शन मतलब जिसमें एक्शन होता है लेकिन फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, यानी शरीर का कोई भी पार्ट काम नहीं करता है। अब जब शरीर काम नहीं करता है तो उसमें दिखेगा, तो ये होते हैं इंटरनल या नॉन विजिबल मूवमेंट या एक्टिविटीज। इसमें ऐसे वर्ब्स आते हैं जो करने पे आपको दिखेंगे नहीं, इंटरनल एक्टिविटीज होते हैं या नॉन विजिबल होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं लव, अगर आप किसी से लव करते हैं तो वो दिखता है जी। मान लीजिए सामने कोई खड़ा है वो आपसे लव करता है तो दिख रहा है, उसके शरीर का कोई पार्ट काम कर रहा है नहीं। जैसे कोई लिख रहा है तो आपको दिख रहा है,
विजिबल है, लेकिन कोई लव करता है तो विजिबल कि नॉन विजिबल? नॉन विजिबल। लाइक, अब बताओ लाइक करने में बॉडी का कोई पार्ट काम करता है? नहीं। हेट करते हैं, किसी को चाहते हैं, वांट, प्रीफर पसंद करते हैं, किसी बात से अग्री हैं, आपके पास कुछ है, मिस, मिस हो गया, हैव हो गया, लुक हो गया, बिलीव हो गया, नो हो गया, ये सब जो वर्ब होते हैं इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, यानी इसमें शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है। तो सिंपल है, एक्शन वर्ब का मतलब हुआ फिजिकल मूवमेंट, मतलब शारीरिक गति होता है, और ये विजिबल होता है। विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कोई खा रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ा रहा है, लिख रहा है तो दिखेगा, और उसमें शरीर काम करेगा। इसमें फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता है, और जब फिजिकल एक्टिविटीज शरीर का कोई पार्ट काम कर ही नहीं रहा तो आपको दिखेगा नहीं। किसी को लाइक करते हैं तो दिख रहा है? नहीं। इसमें बॉडी, कौन सा बॉडी पार्ट काम कर रहा है लाइक करने में? हेट करने में कौन सा? किसी को मिस कर रहे हैं, कोई दूर चला गया आपसे, उसके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कौन सा बॉडी पार्ट काम कर रहा है? कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता है। तो ये सब होते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। अच्छा, ये जानने से हमको क्या फायदा है कि चलो हम जान गए कि ये सब एक्शन वर्ब होते हैं जिसमें शरीर का हाथ पैर काम करे, एक्शन हो गया। जिसमें हाथ पैर काम ना करे वो नॉन एक्शन हो गया। हाथ पैर काम कर रहा है तो वो दिख रहा है, विजिबल है। हाथ पैर काम नहीं कर रहा है तो दिख नहीं रहा है, नॉन विजिबल है। जानने से क्या फायदा? तो इनकी क्वालिटीज के बारे में, इनके फीचर्स के बारे में जानना जरूरी है। फीचर्स नंबर दूसरा देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिखने जा रहा हूं फीचर दूसरा। इसका दूसरा ये है कि ये जो एक्शन वर्ब्स है, सुन लीजिए पहले, ये जो एक्शन वर्ब्स है इसको आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स है इसको आप कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने जैसे लुक, लुक यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब है, लेकिन हमने इसको कंटिन्यूअस में यूज किया है, इसलिए गलत है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिएगा नॉन एक्शन वर्ब। दूसरा जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, चलो एक्शन और नॉन एक्शन को तो पहचानना आसान है कि एक्शन मतलब फिजिकल मूवमेंट, शरीर कोई पार्ट काम कर रहा है और दिख भी रहा है कि काम कर रहा है तो एक्शन है। शरीर का फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो दिखेगा भी नहीं तो नॉन एक्शन है। लेकिन इस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में, जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो एक्शन वर्ब है, ये जो एक्शन वर्ब है जिसको हम डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं, दीज कैन बी यूज्ड, इनको यूज किया जा सकता है इन एनी टेंसेस, किसी भी टेंस में, यानी चाहे वो इंडिफिनिट टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, और वो टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, हाँ तो देखिएगा, ये जो एक्शन वर्ब है इसको किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, चाहे वो इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का या फ्यूचर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो, पास्ट का इंडिफिनिट या फ्यूचर का इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब एक्शन वर्ब को हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, इंडिफिनिट में भी, कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट में भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। जैसे देख लेते हैं, ईट एक एक्शन वर्ब है, तो आई ईट अ मैंगो, इंडिफिनिट टेंस में ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप इसको चाहे तो कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्शन वर्ब है, किसी भी टेंस में लिखिए, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं, ये भी सही है। अच्छा, इसी को लिखते हैं आई हैव ईटेन अ मैंगो, मैंने एक आम खा लिया है, ये परफेक्ट टेंस में भी सही है। आई हैव बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से आम खा रहा हूं, ये भी सही है। इसमें कोई भी वर्ब एक्शन वर्ब है, किसी भी टेंस में लिखिए सब सही है। लेकिन नॉन एक्शन वर्ब्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स है ना, उनको जनरली दीज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड, इन वर्ब को यूज नहीं किया जा सकता इन कंटिन्यूअस टेंसेज। कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी वाला टेंस, तो इसको आईएनजी में यानी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो इसको इंडिफिनिट में यूज कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर नॉन एक्शन वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है तो गलत है,
चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी कंटिन्यूअस आ गया, इसमें भी यूज नहीं कर सकते, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। अब बताइए क्या परफेक्ट में यूज कर सकते हैं? तो देखते हैं, देखिएगा, आई नो यू, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें जानता हूं। लेकिन अगर नो एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, अगर आपको पता है कि नो एक नॉन एक्शन वर्ब है, तो आई एम नोइंग यू गलत कि सही? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें जान रहा हूं, हिंदी में जैसे भी बोलिए, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो अगर आई एम नोइंग यू को करेक्ट करना हो तो एम नोइंग की जगह पे क्या लिख दीजिए? नो, आई नो यू। कहने का मतलब नॉन एक्शन वर्ब को इंडिफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस वाला गलत है, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। आई हैव बीन नोइंग, यानी नो में आईएनजी लग गया तो ये गलत है, यानी ये जो नॉन एक्शन वर्ब है इसको आईएनजी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अच्छा, अब बताइए परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर यहां पे लिखा हुआ है जैसे आई हैव नॉन यू, आई हैव नॉन यू, ये सेंटेंस सही की गलत? ये सेंटेंस गलत है, यानी इसको परफेक्ट टेंस में भी यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, परफेक्ट टेंस में यूज कब करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज तब करते हैं जब इसके साथ टाइम दिया हो, फॉर या सिंस लिखा हो और प्लस टाइम मेंशन हो, तो इसको हम परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम इसको इंडेफिनिट में बदल देंगे। परफेक्ट टेंस, अगर परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है सेंटेंस तो गलत है, परफेक्ट टेंस में गलत ही है। लेकिन आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 आवर्स, ये तो कंटिन्यूअस हो गया, नोइंग तो गलत है। लेकिन अगर इसको करेक्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो करेक्ट करने के लिए ये जो हैव बीन नोइंग है, इस परफेक्ट टेंस की जगह पे हम, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पे हम सिर्फ नॉन लिख देंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है आई हैव नॉन यू फॉर 2 ईयर्स, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जैसे अगर आई हैव नॉन यू फॉर 2 ईयर्स यहाँ पे लिख दिया जाए, कोई भी टाइम मेंशन कर दिया जाए, तो ये सही हो जाएगा। कहने का मतलब नॉन एक्शन वर्ब को परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं, कंडीशन ये है कि टाइम मेंशन होना चाहिए। और जब भी कुछ मेंशन नहीं हो तो नॉन एक्शन वर्ब को सिर्फ और सिर्फ इंडिफिनिट टेंस में लिखिए। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे कोई कहता है आई एम लविंग यू, गलत है, आई लव यू। आई एम लाइकिंग यू, गलत है, आई लाइक यू। उसी प्रकार जितने भी नॉन एक्शन वर्ब है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज मत कीजिएगा। इसलिए यहाँ पे लुक का मतलब होता है दिखना, तो यू आर लुकिंग हैंडसम, तुम अच्छे दिख रहे हो, ये कौन सा वर्ब है? नॉन एक्शन वर्ब। और नॉन एक्शन वर्ब को आप आईएनजी में यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको सही करने के लिए क्या करें? किसी भी इंडिफिनिट टेंस में बदल दो। जैसे यू आर लुकिंग हैंडसम को लिख दो यू लुक हैंडसम, अब ये सही हो गया। अब ये सही है, ये गलत है, ये सही है, समझिएगा। तो इसमें से कोई भी वर्ब हो, इसको आप कभी भी किसी भी नॉन एक्शन वर्ब को कुछ समझ नहीं आया तो इंडिफिनिट में लिखो। कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस आगे नहीं लिख सकते। परफेक्ट में तब लिख सकते हैं जब आगे टाइम मेंशन हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। आगे मैं लिखता हूं जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे अगला स्लाइड देखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है सम नॉन एक्शन वर्ब्स। इंग्लिश में जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अगर आप एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो उसको किसी भी टेंस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, आप इनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन एक्शन वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी नॉन एक्शन वर्ब को यूज नहीं करता है। ये जो नॉन एक्शन वर्ब है इसको कंटिन्यूअस में लिखना ही नहीं है। इसके बारे में कैसे पहचानते हैं? तो ये जो वर्ब्स होते हैं इनमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, यानी शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी लव कर रहे हैं तो किसी का कोई पार्ट काम कर रहा है, लेकिन कोई लिख रहा है, पार्ट काम कर रहा है तो एक्शन है। कोई पढ़ा रहा है तो दिख रहा है, विजिबल होता है। एक्शन वर्ब दिखता है कि काम कर रहा है, जैसे कोई दौड़ रहा है तो विजिबल है, मतलब दिख रहा है तो एक्शन है। ये जो वर्ब होते हैं नॉन वर्ब, ये दिखते नहीं है। किसी को याद कर रहे हैं आप, आपको कोई चीज समझा गए, आप समझ गए, समझाया जाए आप समझ गए, अंडरस्टैंड, इसमें कुछ दिख रहा है? कोई बॉडी पार्ट काम कर रहा है तो नहीं, नॉन एक्शन वर्ब। तो नॉन एक्शन वर्ब को आपको याद करना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लिस्ट इंग्लिश में जो नॉन एक्शन वर्ब्स है, ध्यान दीजिएगा।
वर्ब ऑफ सेंसेस मतलब ऐसे करके मैंने पार्ट बाय पार्ट करके बांट दिया है। वर्ब ऑफ सेंसेस या वर्ब ऑफ परसेप्शन, मतलब सेंस समझते हैं ना, बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं? 5, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, पता है ना। ये जो काम करते हैं वो वर्ब ऑफ सेंसेस होते हैं, सेंस वाले वर्ब। जैसे आंख से सी देखते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, ईयर से कान से सुनते हैं, टंग जीभ से टेस्ट करते हैं और स्किन से फील करते हैं। तो ये सब वर्ब ऑफ सेंसेस है, सेंस वाले वर्ब है। उसके बाद नोटिस और रिकॉग्नाइज, नोटिस करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ये वर्ब ऑफ सेंसेस है। वर्ब ऑफ अपीयरिंग, दिखने वाला वर्ब, अपीयर होने वाला वर्ब। जैसे लुक का मतलब क्या होता है? दिखना। सीम का मतलब दिखना या प्रतीत होना। अपीयर का मतलब दिखना या प्रतीत होना। वर्ब ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स, इमोशंस और फीलिंग्स वाले कौन कौन से वर्ब होते हैं? अंदर की फीलिंग्स वाले, फील होता है ये सब चीजें फील होती है अंदर से, दिल से। तो लव, किसी को लव करते हैं, इसमें कुछ दिखता है नहीं, ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो ये बस ध्यान में रखना है कि ये सारे नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। लाइक, किसी को लाइक करना, पसंद करना। हेट, नफरत करना। प्रीफर, पसंद करना। उसके बाद वांट, चाहना। विश, चाहना, इच्छा करना। डिजायर, चाह रखना, मतलब इच्छा करना। होप, आशा या उम्मीद करना। लाइक करना, फिर डिसलाइक करना। रिजेंबल, की जैसा दिखना। वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग मतलब जो आप सोचते हैं वो वाले वर्ब, यानी माइंड से रिलेटेड वर्ब है। इसको हम मेंटल स्टेट वर्ब्स भी बोल सकते हैं। जैसे थिंक, ये क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है। अग्री, किसी मतलब किसी ने कुछ समझाया, आप सहमत हो गए तो अग्री है। तो ये अग्री है, डिसअग्री है, ये सब नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता है। सपोज, किसी चीज को आप सपोज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो ये सब माइंड से रिलेट करता है, ये सब माइंड से रिलेट करता है, इनको मेंटल स्टेट वर्ब भी बोलते हैं। इमेजिन करना, जानना, नो, मिश याद करना, अंडरस्टैंड समझना, ट्रस्ट किसी पे विश्वास करना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना, कंसीडर विचार करना। उसके बाद देखिए पोजीशन वाले वर्ब, पोजीशन को बोलो हैव और पजेस दोनों का मतलब सेम होता है, पास होना। कंटेन, किसी चीज में कुछ निहित होना। बिलोंग टू, कंटेन दो दो बार लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी कंटेन है, कंटेन है। कंप्राइज लिख लो एक, कंसिस्ट ऑफ, ऑन। ये सब जो है नॉन एक्शन वर्ब है। तो आपको बस ध्यान में रखना है ये जो वर्ब्स हैं ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। नॉन एक्शन वर्ब्स की फीचर्स क्या है, क्वालिटी क्या है? तो नॉन एक्शन वर्ब्स को हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, नॉन एक्शन वर्ब्स में कोई बॉडी पार्ट काम करता है? तो नो, बॉडी पार्ट काम नहीं करता। इसको कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन एक्शन वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए कितना आसान है, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई एम लाइकिंग या लाइक यू, कौन सही? तो आपको पता है कि लाइक, यहाँ पे जो लाइक मैंने लिखा है ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो नॉन एक्शन वर्ब को कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करना है। तो एम लाइकिंग क्या है? गलत है, सही क्या है? लाइक, आई लाइक यू, ठीक है। आई एम सीइंग या सी दैट गर्ल, तो आपको पता है सी एक नॉन एक्शन वर्ब है। जब नॉन एक्शन वर्ब है तो हमेशा नॉन एक्शन वर्ब को इंडिफिनिट टेंस में यूज कीजिए, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। नॉन एक्शन वर्ब को कंटिन्यूअस में नहीं यूज कर सकते हैं। एम सीइंग गलत है, सी सही है। अच्छा, याद रखिएगा जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं ना उसको हमेशा इंडिफिनिट और खासकर नॉन एक्शन वर्ब को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V1 या V1 में एस जिसको आप V5 बोलते हैं, तो इसमें ज्यादा यूज होता है। नॉन एक्शन वर्ब को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में। अब बताइए, ही इज सीमिंग या ही सीम्स सैड, तो आपको पता है कि सीम जो है ना यहाँ पे एक नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब को आप आईएनजी में नहीं लिख सकते हैं। तो इज सीमिंग गलत है, सही क्या है? सीम्स। इंडेफिनिट टेंस में यूज कीजिए, आई हैव एम हैविंग अ कार, तो आपको पता है कि हैव एक नॉन एक्शन वर्ब है, तो इंडेफिनिट टेंस में सही आई हैव अ कार होगा। आई एम हैविंग अ कार क्या है? गलत है। नॉन एक्शन वर्ब को आईएनजी कंटीन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, सी हैज लव्ड मी, ये सही की गलत बताइएगा। तो मैंने क्या बोला, नॉन एक्शन वर्ब को आप कंटीन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, परफेक्ट में लिख सकते हैं लेकिन टाइम मेंशन होना चाहिए। इसके आगे अगर नॉन एक्शन वर्ब परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, आगे कोई टाइम मेंशन नहीं है, फोर या सिंस के साथ टाइम मेंशन नहीं है, तो ये गलत है। तो इसको सही कैसे करें? तो कोई भी नॉन एक्शन वर्ब हो इसको हमेशा इंडेफिनिट टेंस में लिख दो। तो इसके जगह पे लिख दो सी लाइक्स मी, सी हैज लव्ड मी की जगह पे लिखिएगा सी, सॉरी लव है तो लव्ड मी, सी लव्स मी, तो ये हो जाएगा सही। परफेक्ट टेंस में लिखा हो तब भी गलत है, अगर आगे फॉर और सिंस नहीं हो तो।
अगर आगे फॉर और सिंस है तो परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सी हैज लव्ड मी लिख दिया गलत, आई हैव नॉन यू गलत, कुछ भी लिख दिया, सी हैज लाइक्ड मी गलत, आई हैव हेटेड यू गलत, परफेक्ट टेंस में भी गलत होता है, ठीक है। तो किसी भी कंटिन्यूअस में हो तब भी इंडेफिनिट में चेंज कर दो, परफेक्ट में हो तब भी इंडेफिनिट में चेंज कर दो। सी हैज लव्ड मी फॉर 2 years, अब देखो यहाँ पे फॉर और सिंस के साथ टाइम मेंशन है, इसको परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं और ये बिल्कुल सही है। सी हैज लव्ड मी फॉर 2 years का मतलब वो मुझे 2 सालों से प्यार करती है, ये इसका मीनिंग होगा। मतलब 2 साल हो गए हैं उसको मुझसे प्यार करते हुए, ये सेंस है, वो मुझे 2 सालों से प्यार करती है। द गर्ल इज सॉरी द ग्लास इज कंटेनिंग वाटर, अब देखिएगा कंटेन नॉन एक्शन वर्ब है तो आईएनजी में लिख सकते हैं, तो इज कंटेनिंग क्या है, गलत है, तो इसके जवाब में क्या लिखें, तो नॉन एक्शन वर्ब को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अच्छा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इंडेफिनिट बना दो, कंटेंस लिख दो, CONTAIN, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कंटेंस, द ग्लास कंटेन्स वाटर यानी गिलास में पानी है, ठीक है। द मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, आपको पता है कि टेस्ट जो है कहां लिखा हुआ है, टेस्ट यहाँ पे, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है तो कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, तो सही कैसे करें, तो द मैंगो TASTES टेस्टेड स्वीट, यानी आम को टेस्ट कीजिएगा तो कैसे लगता है, स्वीट। शी हैज बीन लविंग मी सिंस 2020, वो 2020 से मुझे प्यार करती है या कर रही है, जो भी कहिए हिंदी में, लेकिन सही की गलत, तो आपको पता है कि लव एक नॉन एक्शन वर्ब है, कैसा वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब, और जब नॉन एक्शन वर्ब है तो आईएनजी यानी कंटिन्यूअस में लिखेंगे, गलत। अब इसको सही कैसे करें, तो जब भी आगे टाइम हो तो परफेक्ट टेंस में बदल दो, यहाँ पे जो बीन और लविंग है इसको हटाकर यहाँ पे लिख दो लव्ड, शी हैज लव्ड मी सिंस 2020, ठीक है जी, वो मुझे 2020 से प्यार करती है या प्यार कर रही है, तो ऐसे सही होगा। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि नॉन एक्शन वर्ब को आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, खासकर इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कीजिए, कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना है, गलत है, परफेक्ट में भी गलत है, जब अगर परफेक्ट में टाइम लगा है तो सही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा हो तो गलत कीजिए, उसको परफेक्ट टेंस में बदल दीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें जितने वर्ब है हमेशा नॉन एक्शन ही होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो सी वर्ब है, सी, उसके बाद स्मेल हो गया, उसके बाद हियर हो गया, उसके बाद सॉरी हियर नहीं, नॉट हियर, हियर नहीं भाई साहब, टेस्ट हो गया, फील हो गया, उसके बाद इसमें लुक्स इन अपीयर में कोई नहीं, इसमें कभी कभी जो होता है ना थिंक हो गया, उसके बाद हैव हो गया, हाँ ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जिसको सर्कल किया हुआ है, ये जो वर्ब्स है ना ध्यान रखिएगा, ये जो मतलब पर सेंसेस के जो सेंस में यूज होता है, सी, स्मेल, टेस्ट, फील, थिंक और हैव, ये जनरली नॉन एक्शंस भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इंग्लिश में कि एक ही वर्ब का एक ही मीनिंग होगा, अगर कोई डिफरेंट मीनिंग के साथ, ये वर्ब्स डिफरेंट मीनिंग के साथ एक्शन वर्ब भी बन जाते हैं, मतलब जब ये एक्शन वर्ब बन जाएंगे तो इसको आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं, तो ये चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूं नॉन एक्शन वर्ब के बारे में कि उसमें हाथ पैर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कंटिन्यूअस टेंस में यूज मत कीजिएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।